अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। बहुत सारे लोग एप्पल के इकोसिस्टम की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट द वर्ल्ड गार्डन ऑफ एप्पल। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि एप्पल का इकोसिस्टम है क्या और ये किस तरीके से आपको बांध के रखता है और आपको कैद करके रखता है ताकि आप इसकी कैद से आज़ाद ना हो सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि एप्पल का इकोसिस्टम हकीकतन है क्या, ये काम किस तरीके से करता है और एप्पल का इकोसिस्टम आपको किस तरीके से अपनी डिवाइसेस के साथ बांध कर रखता है। मेरा नाम है जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और आज हम एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप कोई भी एप्पल की प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर कदम रख रहे होते हैं। एप्पल के इकोसिस्टम में कदम रखने के बाद आपको ये एहसास होता है कि हर वो नई डिवाइस जो कि आप खरीदते हैं वो ना सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है, बल्कि हर वो पुरानी डिवाइस जो कि आपके पास पहले से मौजूद थी उसकी वैल्यू में, उसकी कदर व कीमत में और उसकी फंक्शनैलिटी में इजाफा करती है। ये वो बुनियादी फलसफा है जिसके ऊपर एप्पल के पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद है। एप्पल का इकोसिस्टम स्टार्ट होता है एप्पल की आईडी से और फिर ये वाईफाई, ब्लूटूथ और की चेन का सफर तय करता हुआ पहुंचता है आपकी डिवाइसेस तक। आपकी तमाम डिवाइसेस को आपकी एप्पल आईडी, ब्लूटूथ, वाईफाई और की चेन की मदद से बांध कर रखती है। एंड दैट इज हाउ ऑल द डिवाइसेस अराउंड यू दे स्टार्ट वर्किंग इन हार्मनी। ऐसा महसूस होता है कि एक साजिंदा है और वो तमाम डिवाइसेस एक साज हैं जो कि आपस में हार्मनी में बज रहे हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल के एयरपॉड्स कनेक्ट होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन से। आपका मोबाइल फ़ोन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है आपके मैक के अंदर, आपका मैक ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है आपके आईपैड के अंदर, और आपके ये एयरपॉड्स जो कि आपने अपने एप्पल के फ़ोन के साथ कनेक्ट किए थे ये आपकी तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सीमलेसली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे स्विच करते हैं। आपका आई मैसेज स्टार्ट होता है आपके आईफोन से। ये आई मैसेज आप अपनी एप्पल की वॉच के ऊपर भी रिसीव कर सकते हैं, मुंह से बोलकर आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। यही आई मैसेज आप अपने मैक पे भी रिसीव कर सकते हैं और आप अपने आईपैड पे भी रिसीव कर सकते हैं। आपको कभी ये महसूस नहीं होता कि आप अपने आईपैड या मैक के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको अपना आईफोन उठाना पड़ेगा। आपकी कॉल्स वायरलेसली ट्रांसमिट होती हैं आपके आईफोन से आपके मैक और आपके आईपैड के ऊपर, ऑब्वियसली आपकी एप्पल वॉच के ऊपर। आपको अपनी कॉल सुनने के लिए अपने मैक के ऊपर से उठकर अपने आईफोन तक नहीं जाना पड़ता। यही एप्पल का इकोसिस्टम है कि जिसकी वजह से आप अपने आई मैक के लिए डॉक्यूमेंट आप अपने आईफोन के ऊपर स्कैन कर सकते हैं। यही वो एप्पल का इकोसिस्टम है कि जिसकी वजह से अगर आपके मैक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट मौजूद हो जिसको आपने फिलअप करना है, साइन करना है, आप उसको अपने आईपैड पर फिलअप और साइन कर सकते हैं बगैर वो डॉक्यूमेंट अपने आईपैड में ट्रांसफर किए हुए। आप अपने आईपैड को एक सेकेंडरी डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका आईफोन आपकी एप्पल वॉच को अनलॉक कर सकता है और आपकी एप्पल वॉच आपके मैक को अनलॉक कर सकती है। इट इज ऑल सीमलेस, आपको कहीं पे पासवर्ड डालना ही नहीं पड़ता। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपका ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है आपकी एप्पल आईडी से और फिर ये वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट और कैमरे तक जाता है। ब्लूटूथ का नाम सुनते ही आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ इज अ जैंकी थिंग। आप अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को जब ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं होता, फाइल की ट्रांसफर स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती। बट इफ यू टॉक ऑफ द आईफोन, हाउ आर दे कैपेबल कि इतनी बड़ी बड़ी जीबीज एंड जीबीज की फाइल्स वायरलेसली ये सेकंड्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मैं अपने एयरपॉड्स को उठाता हूं एंड आई जस्ट ओपन देम क्लोज टू माय फोन एंड माय फोन विल इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज देम। अपने इन्हीं एयरपॉड्स को मैं उठाता हूं और मैं इनको अपने मैक मिनी के पास खोलता हूं एंड दे आर इंस्टेंटली पेयर्ड विद माय मैक। ये देखिए यहां पे दे आर देयर, already there. How is this Bluetooth with the Apple able to do so many things? Apple ने जनाब डिफरेंट तरह की चिप्स डेवलप की हुई हैं जिसमें S सीरीज की चिप्स हैं, W सीरीज की चिप्स हैं। ये तमाम की तमाम चिप्स करती क्या हैं कि there is a technology basically which is called as BTLE, that is Bluetooth Low Energy. BTLE की एक खुसूसियत ये होती है कि वो सिर्फ क्लोज सर्कल में वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि उसके आसपास हों उनको डिटेक्ट कर सकती है, उन तक डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एप्पल ने अपनी W सीरीज और S सीरीज की चिप्स को डेवलप किया है कि वंस यू ओपन योर एयरपॉड्स क्लोज टू योर आईफोन या क्लोज टू योर मैक, वो इंस्टेंटली उनको डिस्कवर करता है। लेकिन पेयरिंग इतनी आसान और इतनी सीधी नहीं होती जितनी आपको नजर आती है। जैसे ही आपके फोन के ऊपर आपके एयरपॉड्स पॉप अप होते हैं, आप उनको टच करते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जब आप इनके आइकॉन को टच करते हैं अपने आईफोन के ऊपर तो एक हैश आईडी जनरेट होता है। दैट हैश आईडी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर फोन टू योर एयरपॉड्स। एयरपॉड्स उसका फौरन जवाब देते हैं कि हाँ जी हम यहाँ पे मौजूद हैं, कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको अपना कैमरा यूज़ करना पड़ता है। इट मेक्स श्योर कि एग्जैक्टली ये फ़ोन भी आपका है और ये चीज़ जिसने खरीदी है वो भी आप ही हैं। आपकी ये डिवाइस आपके एक आईफोन से कनेक्ट हो गई तो आपकी एप्पल आईडी जो कि इस आईफोन के अंदर मौजूद है वो जिस डिवाइस के अंदर मौजूद है उसके साथ आपको फिर ये स्टेप्स कैमरा वाले दोहराने नहीं पड़ेंगे। आपने सिर्फ अपना लिड ओपन करना है,
और ये इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी अपना फ़ोन स्विच ओवर किया है 11 Pro Max से 12 Pro Max पर। वैसे अगर आपने उस रिव्यू की वीडियो ना देखी हो तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, देखिएगा ज़रूर। अच्छी वीडियो है, मैंने बड़े दिल से बनाई है और मैंने रियली थॉरली जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। 11 Pro Max से जब मैंने 12 Pro Max के ऊपर शिफ्ट किया तो मैंने एग्जैक्टली काम वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने अपने 11 Pro Max के ऊपर छोड़ा था। अगेन कहानी वहीं से शुरू होती है कि मैंने जैसे ही अपने इस नए iPhone 12 Pro Max को ओपन किया, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आई कि क्या आप अपना डाटा एक पुराने आईफोन से ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, अगर हाँ तो पुराने आईफोन को नए आईफोन के करीब ले आइए। When I brought them closer, the BTLE came into action। एक हैश आईडी ट्रांसमिट हुई यहां से वहां और एक हैश आईडी ट्रांसमिट हुई वहां से यहां। नेक्स्ट थिंग, मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। उसने कहा कि जी जो आपका पुराना आईफोन है उसको आप अपने कैमरे के सामने ले आइए। और सिर्फ इतनी सी बात थी, मैंने पुराने आईफोन को अपने इस नए आईफोन के कैमरे के आगे रखा, उसके बाद अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद दोनों को छोड़ दिया। यकीन मानिए विद इन अ फ्यू मिनट्स मेरा सारा का सारा डाटा अपने पुराने आईफोन से नए आईफोन में मुंतकिल हो चुका था। ना तो मुझे अपना व्हाट्सएप का दोबारा कोड जनरेट करना पड़ा, ना मुझे व्हाट्सएप बिजनेस का कोड जनरेट करना पड़ा, ना मुझे ऊबर का कोड जनरेट करना पड़ा। मेरे तमाम के तमाम फोटोज एग्जैक्टली वहीं पे थे जहां पे मैंने अपने पिछले आईफोन पे छोड़े थे। तमाम के तमाम स्क्रीनशॉट्स वहीं पे थे जहां पे मैंने पिछले आईफोन पे छोड़े थे, एक्सेप्ट कि मुझे गूगल की आईडी कुछ जगहों पे एंटर करनी पड़ी। आप जब गूगल यूज करते हैं तो गूगल की फिर अपनी सिक्योरिटी है, वो आपको फिर कहता है जी हमारा सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दें। याहू की नहीं डालनी पड़ी, हॉटमेल ने कहा था कि जनाब डाल दें, तो मैंने हॉटमेल की भी डाल दी थी। बट यू सी हाउ सीमलेस द एक्सपीरियंस वाज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन आईफोन टू द अदर आईफोन। स्नैपी, दोनों के दोनों फोन्स ने आपस में P2P कनेक्शन जनरेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर कनेक्शन, जिससे एक फोन से डाटा वायरलेसली दूसरे फोन में ओवर द वाईफाई ट्रांसमिट हो गया एंड द स्पीड वाज ऑसम। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में एप्पल एक चीज और यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज APNS। APNS का मतलब होता है एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, और ये एप्पल की पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज ही होती हैं जो कि जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के करीब आ जाती है तो आपको बताती हैं कि जनाब ये डिवाइसेस एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। और ये एप्पल की पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज ही होती हैं जो कि आपके एक आई मैसेज को, कॉल को इस फोन से मेरी डिफरेंट डिवाइसेस पे राउट करती हैं। और इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि एप्पल की डिवाइसेस में ये जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है दैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। दरमियान में आप ना उस डाटा को हैक कर सकते हैं और ना उस डाटा को आप स्ट्रीम कर सकते हैं। हर डिवाइस एक इनक्रिप्टेड की जनरेट करती है जो कि 256 बिट की इनक्रिप्शन होती है। दैट इज प्रीटी ऑसम। और फिर वो कीज़ आपकी तमाम डिवाइसेस के की चेन के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और यही वजह है कि आपकी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करती है। जब ये तमाम की तमाम डिवाइसेस सेटअप हो गई तो ये तब तक कनेक्ट रहेंगी जब तक आप खुद इनको अपनी एप्पल आईडी से रिमूव नहीं कर देते या किसी एक डिवाइस को अपनी एप्पल आईडी से हटा नहीं देते। और यहीं पे फिर अगली कहानी आ जाती है हैंड ऑफ की। वो काम जो कि मेरा आईफोन हैंडल कर सकता है मैं अपने मैक पे शुरू करके अपने आईफोन के ऊपर खत्म कर सकता हूँ। आई कैन स्टार्ट राइटिंग एन ईमेल ऑन माई आईफोन। उसके बाद जब मैं मैक के ऊपर जाऊंगा तो मुझे मैक के ऊपर एक आइकॉन नजर आएगा मेल का। मैं जैसे ही उस मेल के आइकॉन को क्लिक करूंगा तो मेरी वो मेल एग्जैक्टली जहां पे जिस लम्हे जिस वर्ड तक मैंने लिखी हुई होगी एग्जैक्टली उसी लफ्ज के ऊपर मुझे वो मेल वहां पे मिलेगी। सेम इज द केस फॉर द मैसेजेस एंड सेम इज द केस फॉर सम अदर एप्लीकेशंस। इन केस आप किसी वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं, किसी एक्सेल की फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी बड़ी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, देन iCloud कम्स इनटू प्ले। आपका डाटा इमीडिएटली यहां से iCloud पर ट्रांसमिट होता है और iCloud से वो डाटा आपके मैक के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है या iPad के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। आपके पास अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर एक फोटो है और आप उसको मैसेज में किसी को भेजना चाह रहे हैं तो आपने कमांड C वहां पे दबाना है, यानी कि कॉपी कर लो उसको। उसके बाद सिर्फ अपने आईफोन के ऊपर आके आपने लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है और पेस्ट दबा देना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपने कोई फाइल ट्रांसमिट नहीं करनी, कोई फाइल आपने ट्रांसफर नहीं करनी, और वो फोटो जो आपने वहां से कॉपी की थी वो यहां पेस्ट हो जाएगी। सेम इज द केस विद योर पासवर्ड्स, विद सो मेनी अदर थिंग्स। आप कितने सारे काम ऐसे ही कर सकते हैं, आप कितने सारे मैसेजेस, कितनी सारी चीजें आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। और यही चीज वाइस वर्सा है। एंड देन ऑफ कोर्स कम्स द एयर ड्रॉप, एक ऐसा फीचर जिसको एप्पल के यूजर्स हमेशा बहुत हाईली रेट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द हाईली रेटेड फीचर्स। आप बड़ी बड़ी फाइल्स, जीबीज एंड जीबीज की फाइल्स आप सेकेंड्स में, ज्यादा हो गया तो कुछ एक आध मिनट में आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं 2-2 GB की फाइलें मैंने ट्रांसमिट की हैं यहां से वहां। Isn't that ridiculously convenient? और एयर ड्रॉप का मजा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो अपनी डिवाइसेस पे यूज नहीं कर सकते। आपका कोई दोस्त आया है, आपने उसको फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन द प्रोसेस इज सेम। BTLE डिटेक्ट करेगा कि एक और आईफोन कमरे में मौजूद है,
शॉर्ट आईडी हैशटैग इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि आपने जिस आईफोन के ऊपर अपना डाटा भेजना है वो इसको रिसीव करने के काबिल है भी या नहीं। अगर वो काबिल होगा तो वो अपनी लॉन्ग आईडी हैश भेजेगा, ये फिर अपनी लॉन्ग आईडी हैश भेजेगा एंड योर फाइल्स विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग। मुझे एक एक सिस्टम, एक एक चीज़, BTLE, वाईफाई, पीयर टू पीयर कनेक्शन एक्सप्लेन करने में वक्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको करने में वक्त इतना नहीं लग रहा होता। इट इज़ रिडिक्युलसली फास्ट। आपके घर में आपका दोस्त आया, वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाह रहा है, वो ऑलरेडी आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में है। उसने खाली अपने आईफोन के ऊपर टैप करना है कनेक्ट टू वाईफाई, और आपने यहाँ अपने आईफोन के ऊपर टैप करना है कि जी ये मेरा दोस्त है, कनेक्ट करने दो। इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ना आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा ना उसे टाइप करना पड़ेगा, आपका पासवर्ड यहाँ से वहाँ शेयर हो जाएगा और उसके फ़ोन में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। तो जनाब बॉटम लाइन ये है कि आपकी एप्पल आईडी, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, लॉन्ग हैशटैग आईडी, शॉर्ट हैशटैग आईडी, 256 बिट्स की इंक्रिप्शन और TLS सर्टिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें जो कि बड़े हाई ग्रेड की हैं, ये इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि आपकी डिवाइसेस आपस में एक कोहेसिव एक्सपीरियंस आपको दें। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना दे जिसके लिए आपने उसको ख़रीदा है, बल्कि आपके पास जो भी ऑलरेडी मौजूद डिवाइसेस हैं ये उनके एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करे। अपने आईपैड को आप एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकें, अपने आईपैड को आप एज अ राइटिंग पैड इस्तेमाल कर सकें, अपने मैक के लिए भी, अपने आईफोन के लिए भी। आप अपने आईपैड को एक ड्राइंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, आप अपने आईफोन को एज अ रिमोट कंट्रोल यूज़ कर सकें आपके डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। मैं अपने मैक मिनी को अपने स्टूडियो में छोड़ सकता हूँ और अपने घर में बैठकर अपने आईपैड से मैं वायरलेसली इसके तमाम के तमाम फीचर्स ऑपरेट कर सकता हूँ। जी, मुझे ये भी इल्म है कि आप में से अक्सर लोग कह रहे होंगे कि यार ये चीज़ें तो अभी बहुत सारे इकोसिस्टम्स में आना शुरू हो गई हैं। विंडोज़ ने काफ़ी सारे काम करना शुरू कर दिए, मैं देख रहा था जैसे उसके काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। सैमसंग का अपना एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है, गूगल का एक अपना इकोसिस्टम बनता जा रहा है। जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूँ जी आज मैंने अपना आईफोन नहीं यूज़ करना, आज के बाद मैं हमेशा गूगल का फ़ोन यूज़ करूँगा। इट विल बी अ बिग गैप टू फिल अप। अगर मैं क्लिप्स अपने नए एंड्रॉइड फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा तो मुझे एक USB की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं पहले उसमें USB में वो क्लिप ट्रांसफ़र करूँ और फिर USB से उठा के अपने मैक में ट्रांसफ़र करूँ। मेरा अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन किसी और कमरे में पड़ा होगा और बज रहा होगा तो मुझे उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना फ़ोन वो रिसीव कर लूँ। मेरी एप्पल आईडी की जितनी भी परचेजेस इस फ़ोन के ऊपर मौजूद हैं, दे ऑल विल बी गॉन, इमीडिएटली गॉन एंड प्रोबेबली गॉन फॉर एवर, जब तक मैं दोबारा किसी और आईफोन के ऊपर स्विच बैक नहीं करता। आई हैव फैमिली शेयरिंग इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक चीज़ खरीदता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली उस एप्लीकेशन को बगैर कोई पैसे दिए इस्तेमाल कर सकती है। जब मैं एंड्रॉइड पे स्विच ओवर करूंगा, दैट फीचर विल ऑल्सो बी गॉन। एयरपॉड्स जो स्पेशल साउंड दे रहे हैं, यानी कि जब मैं अपना सर घुमाता हूं तो मुझे लगता है कि आवाज़ अब यहाँ से आ रही है, जब यहाँ घुमाता हूं तो मुझे लगता है आवाज़ यहाँ से आ रही है, दैट फीचर विल बी गॉन। मैं अपने एयरपॉड्स अपने कान से निकालता हूं, मेरा वीडियो प्लेबैक ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, दैट विल बी गॉन। कन्वीनियंस इज द की ओवर हियर। एप्पल की हमेशा कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को इतना आसान, इतना कोहेसिव और इतना इमर्सिव बना दिया जाए कि आपके लिए फिर चीज़ें बदलना आसान ना हो। आपका क्या ख्याल है कि रिसेंटली अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं आए, विंडोज़ के अच्छे लैपटॉप्स नहीं आते, लेकिन कितने लोगों को आप ये देखते हैं कि वो ऑलरेडी एप्पल के सिस्टम में हैं और वो स्विच ओवर कर रहे हैं? यार मैंने नहीं देखा किसी को अभी तक। और कन्वीनियंस के बाद एप्पल ऑफ कोर्स तवज्जो अपनी करता है चीज़ की क्वालिटी के ऊपर, कि वो चीज़ की क्वालिटी इस तरह की बनाए और अपने प्राइस टैग को ऐसा रखे कि आपको लगे यार थोड़ा महंगा भी है लेकिन आपको लगे यार ख़रीदा भी जा सकता है। ये एक और गिमिक है। वैसे इस गिमिक के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं कि एप्पल अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी क्यों रखता है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं कोई एप्पल का फैन बॉय नहीं हूँ, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है इस कंपनी से। जिस दिन इससे अच्छी कोई कंपनी आएगी मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त बहरहाल ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन प्राइसिंग के बारे में आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ यू गाइस, डिस्पाइट द फैक्ट कि चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, रॉक सॉलिड, एकदम ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई, लेकिन जितने की चीज़ बिक रही होती है चीज़ उतने की होती नहीं है। एप्पल चाहता ही है कि वो चीज़ों की कीमत इतनी भी ना रखे कि आपको लगे यार बहुत महंगी है, मैंने नहीं खरीदनी, और इतनी कम भी ना रखे कि आपको ये लगे कि यार ये प्रीमियम प्राइस नहीं है, हो सकता है प्रीमियम क्वालिटी ना हो। दैट इज़ वेरी क्लेवर आई थिंक। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इकोसिस्टम होता क्या है और एप्पल आपको किस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर फंसा लेता है, आपको किस तरीके से उस कन्वीनियंस का आदी बना देता है कि जिसके बाद आप नॉन कन्वीनियंट चीज़ों की तरफ नहीं जाते। आई थिंक दे आर प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, take very good care of yourself. This is Orange Shorts. I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.